Dear student, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आसिफ तौसीफ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ नागौर। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होती है। एक बैटरी चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करती है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम कहलाती है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर जो है जितनी बैटरी ने सप्लाई करनी होती है उतनी जाके सर्किट में इस्तेमाल होती है, डिसिपेट होती है, यूज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पावर आउटपुट है या पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इट विल बी इक्वल टू द पावर डिसिपेशन। पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर डिसिपेशन। तो चार्जेस जो हैं वो बैटरी से एनर्जी लेते हैं और जाके बाहर जो रेजिस्टर है वहाँ एनर्जी का लॉस करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि सेल जो है उसकी अपनी ज़ाती रेजिस्टेंस भी होती है जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं, स्मॉल आर से उसको डिनोट करते हैं। डायग्राम में आपको स्मॉल आर नजर आ रहा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को भी शामिल करें तो सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बन जाती है आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि दोनों सीरीज में है। और इस सेल की जो ईएमएफ है वो चूंकि ई है तो अब के करंट की वैल्यू जो है, जैसे पहले हम V इज इक्वल टू आई आर लिखते थे तो I इज इक्वल टू V ओवर R, तो उसकी बजाय फिर अब EMF यूज़ करेंगे और R की बजाय जो है R प्लस स्मॉल r यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सर्किट में एक बैटरी है, सेल है जिसकी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ आपको नजर आ रही है स्मॉल r है और जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है वो कैपिटल R है। इस बैटरी ने चार्जेस को जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होता है और बकिया हिस्सा जो है, ज्यादा हिस्सा जो है वो बाहर वाला जो रेजिस्टर है वहां जाकर लॉस होता है। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट या पावर डिसिपेशन में जो फार्मूला हमने पढ़ा था, जो तीन फार्मूले थे, P इज इक्वल टू VI भी था, V स्क्वायर ओवर R भी था और एक फार्मूला ये था P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इस फार्मूले को यहाँ यूज करेंगे और मालूम करेंगे कि पावर आउटपुट जो है या पावर डिसिपेशन मैक्सिमम कब होती है। यहाँ करंट का जो फार्मूला है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था लास्ट टाइम, करंट की वैल्यू यहाँ बनेगी EMF ओवर R प्लस स्मॉल r। वैसे तो ओम लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो यहाँ एक तो हमने V की जगह पे EMF लिखनी है और दूसरा अकेला R नहीं होगा बल्कि इसके साथ स्मॉल r भी होगा। तो अब आप कह सकते हैं करंट का रिलेशन है I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। जहां पे करंट की वैल्यू लिखी हुई है ये आप पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा E ओवर R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर वैसे आएगा इनटू कैपिटल R। इनका स्क्वायर ओपन करें तो E स्क्वायर R आ जाएगा, बाकी जैसे A प्लस B होल का स्क्वायर होता है आप लोग समझते हैं, उसको ओपन करें तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r कैपिटल R, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से हमें कोई क्लियर नजर नहीं आ रहा कि हमने पावर जो है उसको मैक्सिमम कैसे करना है। मैथमेटिकली देखा जाए तो होता ये है कि डिनोमिनेटर जितना छोटा हो उतना आंसर बड़ा आता है। तो हम जो है यहाँ जो स्क्वायर था इसको कोशिश करनी है ये माइनस का स्क्वायर बन गया। उसके लिए यहाँ पे इन दोनों के साथ 2r कैपिटल R को माइनस किया है, जो खुद से माइनस किया है तो इसको प्लस भी करेंगे और ये वाली टर्म पहले से थी उस पे ऐसे लिख दिया। अब ये दोनों टर्म प्लस में, ये तो दोनों ऐड हो जाएंगी और ये जो इतना हिस्सा है ये r माइनस स्मॉल r होल का स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस b होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और वो दोनों ऐड होके 4r इनटू कैपिटल R। अब हमारे पास जो शेप है फार्मूले की, इससे हमें नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर छोटा लेस कब होगा, जब ये फैक्टर खत्म हो जाए, और ये फैक्टर कब खत्म होगा, जब ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं इक्वल हो जाएं, यानी स्मॉल r जो है कैपिटल R के इक्वल हो। तो आगे मैंने मेंशन किया हुआ है फॉर मैक्सिमम पावर इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर आप स्मॉल r कैपिटल R लेते हैं तो यहाँ r माइनस R आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ गया, ये टर्म खत्म हो जाएगी, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो पावर क्या हो जाएगी मैक्सिमम।
बाकी चूंकि 4R कैपिटल आर है, स्मॉल आर कैपिटल आर लिख लीजिए, एक आर कैंसिल हो जाएगा और बाकी आंसर ये आ जाएगा। ये मैक्सिमम पावर आउटपुट का फार्मूला है और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल है, लिहाजा कैपिटल आर को स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, ये दोनों फार्मूले सेम हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि बैटरी की पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होती है, तो एक तो ये आ सकता है कि स्मॉल आर कैपिटल आर की इक्वल हो फिर मैक्सिमम होती है। दूसरा ये उसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ये भी पॉसिबल है और फार्मूला वो भी पॉसिबल है। तो आप कह सकते हैं कि बैटरी की जो पावर आउटपुट है मैक्सिमम तब होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो। उस सूरत में एनर्जी का लॉस सबसे ज़्यादा होता है। पावर डिसिपेशन अगर ज़्यादा है तो इट मीन पावर आउटपुट भी ज़्यादा है। तो ये दोनों पॉइंट हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, एक फार्मूला पूछ सकते हैं फार्मूला क्या है, और दूसरा जो है पावर आउटपुट जो है मैक्सिमम कब होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के इक्वल होती है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, इसको अच्छी तरह से याद करना है आप लोग जो है, इसको सही तरह वीडियो जो है उसको देख के समझ के कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।